अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इस मूवी का नाम है सुपर मारियो ब्रोस। वीडियो पर जाने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। मूवी की शुरुआत में हमें एक आइस कासल को दिखाया जाता है जिन पर डार्क लैंड के लोग कब्जा कर लेते हैं। डार्क लैंड की आर्मी में बहुत सारे छोटे छोटे टर्टल थे। टर्टल आर्मी के साथ एक विज़र्ड भी होता है। अब हमें डार्क लैंड के किंग को दिखाया जाता है जिसका नाम बाउजर होता है। आइसलैंड की रखवाली कुछ पेंगुइन्स करते हैं। पेंगुइन की टीम उनके साथ लड़ने की कोशिश करती है, मगर चूंकि बाउजर बहुत ताकतवर होता है इसलिए वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, इसलिए उन सबको बंदी बना दिया जाता है। बाउजर अपनी पावर से पूरे आइस कैसल को मेल्ट कर देता है। वहाँ बाउजर को एक मिस्ट्री बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर हिट करने से उसे उसके अंदर से एक गोल्डन स्टार मिलता है और वो उस स्टार को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मूवी में हमें आगे मारियो और उसके भाई लुइजी को दिखाया जाता है जो कि प्लम्बिंग का काम करते हैं, जिसके लिए उन दोनों ने एक ऐड बनाया होता है। वो दोनों इस बात से बहुत खुश होते हैं कि इस ऐड की वजह से उन्हें बहुत सारा काम मिलेगा। उन्हें वहाँ पर एक आदमी मिलता है जिसका नाम स्पाइक होता है। वो उन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है। स्पाइक उन्हें कहता है कि उन्हें ऐड बनाने के बाद अभी तक किसी ने काम नहीं दिया और उन पर तो उनके घर वाले भी भरोसा नहीं करते। ये कहकर वो टिश्यू पेपर लुइजी की तरफ फेंकने लगता है जिसको मारियो पकड़ लेता है, जिस पर मारियो को बहुत गुस्सा आता है। स्पाइक उसे उठाता है और उसे कहता है कि उसमें इतनी हिम्मत है कि वो इतने बड़े आदमी से लड़ सके। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इतने में उनके पास एक कॉल आती है जिसको लुइजी अटेंड करता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि एक घर में प्लम्बिंग का काम है और वो दोनों खुश हो जाते हैं। वो दोनों जल्दी से अपनी कार में बैठ जाते हैं और वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन उनकी कार खराब हो जाती है, चुनाचे वो पैदल जाने का फैसला करते हैं। वो दोनों भागते दौड़ते बहुत सारी मुश्किल रास्तों को पार करते हुए आखिरकार वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा घर नजर आता है। वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। घर की मालकिन उन्हें बताती है कि उन्हें प्लम्बिंग के दौरान ज्यादा तोड़फोड़ नहीं करनी। उन्हें वहाँ उस मालकिन का एक डॉगी नजर आता है जिसके खिलौने को गलती से लुइजी अपने पाँव से तोड़ देता है। वो लोग जल्दी अपना काम खत्म कर लेते हैं, मगर इतने में उस मालकिन का डॉगी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों पर अटैक कर देता है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी तोड़फोड़ हो जाती है और जगह जगह से पानी लीक होने लगता है। मारियो उन सभी लीकेज को ठीक करने की कोशिश करता है। तोड़फोड़ की आवाज से मालकिन वहाँ पर आ जाती है और वो उन दोनों को बाहर निकाल देती है। वो दोनों मायूस होकर अपने घर आ जाते हैं जहाँ सब लोग खाना खा रहे होते हैं। खाने के दौरान सब लोग उनसे पूछते हैं कि वो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद प्लम्बिंग का काम क्यों करते हैं, उनको एक अच्छी जॉब ढूंढनी चाहिए थी। उसका अंकल उससे कहता है कि उसने अपने साथ लुइजी को भी इस काम में फंसाया हुआ है। उसका फादर भी मारियो से कहता है कि उसे कोई अच्छी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, जिस पर मारियो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। मारियो अपने कमरे में उदास बैठा होता है जहाँ लुइजी उसके लिए खाना लेकर आता है, जिस पर वो मारियो से कहता है कि वो प्लम्बिंग के काम से खुश है। इतने में मारियो टीवी पर एक न्यूज़ को सुनता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि ब्रुकलिन शहर की पाइपलाइन में कोई मसला आ चुका है। वो दोनों उठकर वहाँ जाने लगते हैं जहाँ वो देखते हैं कि हर तरफ पानी भर चुका है। वो दोनों एक सीवरेज होल को खोलते हैं और उसके बाद उसमें छलांग लगाकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें वो लीकेज का पाइप नजर आता है जिसको ठीक करने के लिए वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और एक पाइप की मदद से वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पाइप टूट जाता है और वो दोनों एक दीवार से जा टकराते हैं। दीवार के उस पार उन्हें एक अलग ही जगह नजर आती है। ऐसा लगता था कि वहाँ सालों से कोई नहीं आया। वो दोनों वहाँ नीचे उतरने लगते हैं। लुइजी को वहाँ पर एक बहुत बड़ा पाइप मिलता है। मारियो जब मुड़कर लुइजी की तरफ देखता है तो लुइजी वहाँ पर नहीं होता। मारियो उस पाइप के अंदर जाने लगता है, लेकिन वैक्यूम होकर वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। रास्ते में उसे लुइजी मिलता है, मगर वैक्यूम ज्यादा होने की वजह से उन दोनों का हाथ छूट जाता है, जिसकी वजह से लुइजी डार्क लैंड और मारियो मशरूम लैंड में पहुंच जाता है। मारियो को जब हो जाता है तो वो अपनी चारों ओर मशरूम ही मशरूम को पाता है। मारियो को वहाँ पर एक बोलने वाला मशरूम टॉड मिलता है। मारियो उसे बताता है कि उसका भाई एक अंधेरी जगह में चला गया है। टॉड उसे बताता है कि वो डार्क लैंड है और वहाँ का किंग बहुत ही बुरा है। टॉड उसे बताता है कि आप उसकी मदद प्रिंसेस पीच ही कर सकती हैं, जो कि अपने कासल में रहती हैं। अब वो दोनों प्रिंसेस पीच के पास जाने लगते हैं। वहाँ लुइजी को होश आ जाता है जहाँ उसे अपने चारों ओर खंडर मिलता है। वहाँ उस पर एक टर्टल स्केलेटन हमला कर देता है। लुइजी उस टर्टल से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है, मगर चारों ओर से उस पर टर्टल स्केलेटन हमला कर देते हैं। वो उनसे बचते बचाते एक अबैंडन कासल में पहुंच जाता है और वो जल्दी से डोर को लॉक कर देता है और वहाँ पर उस पर पीछे से कोई हमला कर देता है। अब हमें मारियो को दिखाया जाता है जो कि टोड का पीछा करते करते कासल तक जाने लगता है। वो दोनों अंदर जाने लगते हैं, मगर वहाँ के पहरेदार उनको अंदर नहीं जाने देते। टोड उन दोनों पहरेदारों को बातों में उलझा देता है और मारियो अंदर चला जाता है। वहाँ भी पहरेदार मारियो को देखकर उनके पीछे भागने लगते हैं। मारियो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अब हमें मशरूम लीडर को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस को बता रहे होते हैं कि बाउजर ने गोल्डन स्टार हासिल कर लिया है और वो धीरे धीरे सभी किंगडम्स पर हमला कर रहा है। अब अगली बारी हमारी है, जिस पर प्रिंसेस पीच बताती है कि वो अकेले ही जंगल किंगडम तक जाएगी, जहाँ पर वो उनके किंग क्रंकी कॉन्ग को मनाएगी ताकि वो उनकी मदद कर सके। ये कहकर प्रिंसेस पीच वहाँ से जाने लगती है, जहाँ वो रास्ते में मारियो से टकरा जाती है। प्रिंसेस पीच मारियो को देखकर हैरान हो जाती है और वो सबको बताती है कि ये एक इंसान है। मारियो प्रिंसेस पीच को बताता है कि उसके भाई को उसकी मदद की जरूरत है, इस पर प्रिंसेस पीच मारियो की मदद करने
करने के लिए तैयार हो जाती है। मारियो प्रिंसेस पीच से कहता है कि वो भी उसकी मदद करना चाहता है, जिस पर प्रिंसेस मारियो को लेकर अपने साथ जाती है। वहाँ एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बॉक्स पानी से बाहर आता है। जैसे ही वो मिस्ट्री बॉक्स ओपन होता है, उसके अंदर से बहुत सारी स्टेजेस बाहर आती हैं, जो कि आपने मारियो गेम में देख रखी हैं। प्रिंसेस मारियो से कहती है कि वो उसको देखे कि वो कैसे इन सभी स्टेजेस को पार करती है। धीरे धीरे प्रिंसेस सभी स्टेजेस को आसानी से पार कर लेती है और वो आराम से नीचे उतर आती है। मारियो प्रिंसेस से कहता है कि वो एक छोटे कद का आम इंसान है और उसके पास कोई पावर भी नहीं है, जिस पर प्रिंसेस मारियो को एक मशरूम देती है और उसे खाने के लिए बोलती है। जैसे ही मारियो उस मशरूम को खाता है तो उसमें पावर आ जाती है। पावर आने के बावजूद भी मारियो उन स्टेजेस को पार नहीं कर पाता, मगर वो हिम्मत नहीं हारता और बार बार कोशिश करता रहता है और बिलाखिर मारियो सभी स्टेजेस को पार कर लेता है, मगर आखिरी स्टेज में वो फिर से लूज हो जाता है। प्रिंसेस पीच मारियो से कहती है कि उसने बहुत अच्छा खेला है और वो इस गेम में इसलिए अच्छी है क्योंकि वो बचपन से ये सब खेल रही है। अब हमें बाउज़र को दिखाया जाता है, जो कि अपनी टर्टल आर्मी से कहता है कि वो जल्द ही मशरूम लैंड पर हमला करने वाले हैं। बाउज़र कहता है कि वो प्रिंसेस पीच के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखेगा और अगर उन्होंने मना कर दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब लुइजी को वही क्रीचर बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं। रास्ते में लुइजी को एक जलता हुआ कासल नजर आता है, जहाँ लुइजी को अपने बचपन का वो दिन याद आता है जहाँ वो अपने लिए एक कासल बना रहा होता है और एक बच्चा आकर उस कासल को तोड़ देता है और मारियो वहाँ आकर उसे बचा लेता है। अब हमें मारियो और प्रिंसेस पीच को दिखाया जाता है, जो कि जंगल किंगडम की तरफ निकल रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें टोड मिलता है, जो प्रिंसेस पीच से कहता है कि वो भी उनके साथ जाएगा, जिस पर प्रिंसेस पीच उसे इजाजत दे देती है और यूं उन तीनों का सफर शुरू हो जाता है। उनके रास्ते में सहरा, जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ आते हैं, जिनको वो बहुत मुश्किल से पार कर लेते हैं। उधर विज़र्ड बाउज़र से कहता है कि प्रिंसेस पीच एक इंसान के साथ जंगल किंगडम जा रही है। बाउज़र विज़र्ड से कहता है कि जल्द से जल्द उनका पता लगाओ कि वो इंसान कौन है। अब हमें प्रिंसेस पीच को दिखाया जाता है, जो कि एक सुनहरी पूल को छूती है, जिसकी वजह से उसे एक नई पावर मिलती है, जो कि फायर पावर होती है। मारियो प्रिंसेस पीच से पूछता है क्या वो हमेशा से यहीं पर रहती थी, जिस पर प्रिंसेस पीच उसे बताती है कि उसे कुछ याद नहीं, क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तो एक पाइप से वो इस दुनिया में आई थी, जो कि मशरूम लैंड था। वहाँ के सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं इसी मशरूम वर्ल्ड में पली बड़ी और बाद में मुझे सभी लोगों ने वहाँ की प्रिंसेस बना दिया। मारियो प्रिंसेस पीच से कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि तुम मेरी ही दुनिया से आई हो, जिस पर वो कहती है कि अब यही मेरा परिवार है। अब हमें लुइजी को दिखाया जाता है, जिसे बाउज़र के पास लाया जाता है। बाउज़र उसे देखता है और उसके पास आता है। बाउज़र उससे कहता है कि हमें पता चला है कि एक और इंसान भी यहाँ पर आया है, क्या तुम उस इंसान को जानते हो, जिस पर लुइजी साफ इनकार कर देता है, जिस पर बाउज़र लुइजी को टॉर्चर करने लगता है और लुइजी डर कर मारियो के बारे में सब कुछ बता देता है, जिस पर बाउज़र कहता है कि जल्द से जल्द उन्हें पकड़कर मेरे पास ले आओ और लुइजी को बंदी बनाकर कैद कर लिया जाता है, जहाँ लुइजी को अपने साथ साथ और भी बहुत सारे कैदी नजर आते हैं। अब हमें प्रिंसेस पीच और मारियो को दिखाया जाता है, जो कि जंगल किंगडम के गेट तक पहुंच चुके होते हैं। प्रिंसेस पीच डोर को नॉक करती है, जिस पर एक गोरिल्ला बाहर आता है। प्रिंसेस पीच उससे कहती है कि हमें क्रंकी कॉन्ग के पास जाना है और वो उन तीनों को अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा करता है, जिस पर वो तीनों उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो गोरिल्ला बहुत तेजी के साथ अपनी गाड़ी को भगाने लगता है और आखिरकार उन्हें क्रंकी कॉन्ग के कासल तक पहुंचा देता है। वो तीनों अंदर आते हैं और क्रंकी कॉन्ग से मिलते हैं। प्रिंसेस पीच उनसे मदद के लिए बोलती है, जिस पर वो साफ इनकार कर देता है, जिस पर प्रिंसेस पीच उन्हें कहती है कि अगली बारी उनके किंगडम की है। क्रंकी कॉन्ग कहता है कि वो एक ही सूरत में उनकी बात मानेगा, अगर वो उनके बेटे डंकी कॉन्ग को हरा दे तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार है, जिस पर मारियो कहता है कि वो लड़ने के लिए तैयार है, जिस पर प्रिंसेस पीच मारियो को समझाने लगती है। मारियो प्रिंसेस से कहता है कि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। अब मारियो डंकी कॉन्ग यानी डीके से लड़ने के लिए मैदान में आ जाता है। इतने में डंकी कॉन्ग वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर मारियो डर जाता है, मगर हौसला करके मारियो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर डंकी कॉन्ग उसकी काफी पिटाई कर देता है। अब मारियो को डीके के ऊपर एक मिस्ट्री बॉक्स नजर आता है और वो भागते हुए मिस्ट्री बॉक्स तक पहुंच जाता है। मिस्ट्री बॉक्स के अंदर से एक ब्लू मशरूम निकलता है, जिसे खाते ही मारियो बहुत छोटा हो जाता है और वो दोबारा से डीके के हाथों पिट जाता है, मगर वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और दोबारा से डीके के साथ लड़ाई करने लगता है और एक और मिस्ट्री बॉक्स को खोलने के लिए जाता है और उस पावर से वो एक बिल्ली के रूप में तब्दील हो जाता है और वो डीके की काफी पिटाई करने लगता है और आखिरकार मारियो जीत जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और वो मारियो के लिए चीयर करने लगते हैं। वादे के मुताबिक क्रंकी कॉन्ग प्रिंसेस पीच की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर बाउज़र से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर बाउज़र अपनी शादी की तैयारी कर रहा होता है, जहाँ उसे ये खबर मिलती है कि उन पर हमला होने वाला है। अब बाउज़र के कहने पर टर्टल आर्मी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और उनका पीछा करने लगती है। अब वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में मारियो की गाड़ी टूट जाती है और एक टर्टल सोल्जर उसे अपनी गाड़ी से कुचलने ही वाला होता है, मगर डीके उसको आकर बचा लेता है। डीके अपनी गाड़ी से एक मिसाइल को फायर करता है, जिससे टर्टल सोल्जर की गाड़ी तबाह हो जाती है, मगर वो फिर भी जिंदा होता है और उड़कर उनका पीछा करने लगता है और आखिरकार वो अपनी पावर से उस ब्रिज को तोड़ देता है, जिससे मारियो और डीके पानी में गिर जाते हैं। प्रिंसेस पीच और टोड बच जाते हैं और बाकी सभी को बंदी बनाकर ले जाया जाता है। पानी में गिरने के बाद डीके के सर पर चोट लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, मगर मारियो जल्दी से जाकर उसे खींचकर पानी से बाहर निकाल लाता है। इतने में एक बहुत बड़ी मछली आकर दोनों को निकल जाती है। प्रिंसेस पीच और टोड वापस से मशरूम लैंड आ जाते हैं और सबसे कहते हैं कि बाउज़र उन पर हमला करने आ रहा है, इसलिए सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाएं। ये सुनते ही सब लोगों में भगदड़ मच जाती है और हर कोई अपनी जान बचाकर भागने लगता है।
टॉड प्रिंसेस पीच से कहता है कि वो उसके साथ ही रहेगा और वो दोनों अकेले ही बाउज़र का मुकाबला करने चले जाते हैं। आखिरकार बाउज़र और उसकी टर्टल आर्मी मशरूम लैंड पहुंच जाते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। बाउज़र प्रिंसेस पीच के पास आता है और उसके सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखता है। वो उससे कहता है कि वो दोनों मिलकर स्टार की मदद से पूरी दुनिया पर राज करेंगे, जिसके जवाब में प्रिंसेस उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम क्या समझते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी? कभी नहीं। ये सुनकर बाउज़र को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो टॉड को टॉर्चर करने लगता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस को मजबूरी में बाउज़र को शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है और बाउज़र प्रिंसेस पीच को अपने साथ ले जाने लगता है। उधर सभी कैदियों को ये बताया जाता है कि शादी वाले दिन सभी लोगों की बलि दी जाने वाली है। अब मारियो और डीके को दिखाया जाता है जहां वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि ये सब उनकी वजह से हुआ है और गुस्से में आकर डीके इधर उधर चीजें फेंकने लगता है। क्योंकि ये दोनों मछली के पेट के अंदर होते हैं, इसलिए मछली के अधिकार आने की वजह से वो बाहर की तरफ आने लगते हैं। अब उन दोनों को एक आइडिया आता है, वो अपने गाड़ी के ऊपर बने हुए मिसाइल की मदद से मछली के मुंह से बाहर आ जाते हैं। अब हमें शादी का दिन दिखाया जाता है जहाँ डार्कलैंड के सभी लोग मौजूद होते हैं। टॉड प्रिंसेस पीच के कहने पर उसके लिए स्पेशल फ्लावर्स लाया होता है, जिसको देखकर प्रिंसेस पीच खुश हो जाती है। अब प्रिंसेस पीच बाहर आती है जहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है। उसे अपने सामने बहुत सारे कैदी नजर आते हैं। बाउज़र प्रिंसेस पीच से कहता है कि आज इन सबकी बलि दी जाने वाली है। ये सुनकर प्रिंसेस पीच को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फूलों के अंदर से एक नीले फूल को निकालती है, जिसके अंदर से उसे एक नई पावर मिलती है। आइस पावर से वो बाउज़र को बर्फ में जमा देती है। उधर सभी कैदी नीचे लावा में गिरने वाले होते हैं, जिन्हें वो बचा लेती है। उधर मारियो और डीके भी उन्हें बचाने के लिए आ रहे होते हैं और मिस्ट्री बॉक्स की पावर की मदद से वो सभी को धूल चटा देते हैं। उधर प्रिंसेस पीच सबसे लड़ रही होती है, मगर अचानक एक बम के फटने की वजह से प्रिंसेस पीच गिर जाती है और उसकी पावर भी खत्म हो जाती है और लोग दोबारा से लावा के अंदर गिरने लगते हैं, मगर डीके आकर उनको बचा लेता है। क्योंकि लुईजी का केज सबसे नीचे था तो लावा की वजह से उसका आधा केज मेल्ट हो गया, जिसकी वजह से लुईजी लावा में गिरने लगता है, मगर एन वक्त पर मारियो आकर उसे बचा लेता है। दोनों भाई एक दूसरे से गले मिलकर बहुत खुश होते हैं। उधर डीके भी अपने फादर को केज से बाहर निकाल लेता है और उसका फादर उसको शाबाशी देता है। बाउज़र मारियो और प्रिंसेस पीच को एक साथ देखकर गुस्से में आ जाता है और अपने आप को आइस से आजाद कर लेता है और एक मिसाइल को शूट कर देता है पंपकिन आइलैंड की तरफ। मारियो उस मिसाइल को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। मारियो उस मिसाइल को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर मिसाइल रुकने का नाम ही नहीं लेता और आखिरकार मारियो उस मिसाइल की आइस पर हिट करता है, जिसकी वजह से मिसाइल उसके पीछे लग जाता है। मारियो उस मिसाइल को भटकाने की बहुत कोशिश करता है और आखिरकार मिसाइल को पाइप के सामने लाकर वो वहां से हट जाता है। मिसाइल वैक्यूम होकर अंदर चला जाता है और वहां जाकर फट जाता है। मिसाइल के फटने के बाद सब चीजें वैक्यूम होने लगती हैं और सब लोग ब्रुकलिन पहुंच जाते हैं। मारियो जब ब्रुकलिन पहुंचता है तो उसका सामना फिर से स्पाइक से हो जाता है, जो उससे दोबारा से लड़ने लगता है। इतने में दूसरी डायमेंशन के लोग अर्थ में आ गिरते हैं। मारियो को वहाँ गोल्डन स्टार दिखता है, जिसको वो उठाने के लिए दौड़ता है, मगर इससे पहले वहाँ पर बाउज़र आ जाता है, जो कि अब पूरी तरह से आजाद हो चुका था। वो मारियो को बहुत मारता पीटता है। क्योंकि मारियो अब अपनी दुनिया में था, इसलिए उसे काफी चोटें आती हैं, इसलिए वो जाकर एक शॉप में छुप जाता है। बाउज़र भी मारियो के पीछे जाने लगता है, मगर उसे डीके और प्रिंसेस पीच रोक लेते हैं। मारियो को टीवी में अपना ऐड दिखाई देता है, जिसमें वो कह रहा था कि वो ब्रुकलिन को हमेशा मुसीबत से बचाएगा। इसलिए मारियो हिम्मत करता है और अपने दोस्त को बाउज़र से बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। मारियो बाउज़र से कहता है कि उसकी दुश्मनी उसके साथ है, इसलिए वो उसके दोस्त को छोड़ दे। इतने में प्रिंसेस पीच को स्टार नजर आता है और वो भागकर स्टार को मारियो की तरफ फेंक देती है। मारियो स्टार पकड़ने के लिए भागता है, जिस पर बाउज़र फायर से उस पर अटैक कर देता है, मगर लुईजी मारियो के सामने आ जाता है और उसको कवर करके रखता है। अब दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टार के ऊपर जंप कर देते हैं। स्टार की पावर से वो दोनों काफी पावरफुल हो जाते हैं और वो दोनों मिलकर बाउज़र का मुकाबला करते हैं और चुटकियों में बाउज़र और उसकी टीम को धूल चटा देते हैं। उन दोनों को इतना पावरफुल देखकर उनके पेरेंट काफी खुश हो जाते हैं। अब प्रिंसेस पीच बाउज़र के पास आती है और उसको ब्लू कलर का मशरूम खिला देती है, जिसकी वजह से बाउज़र बहुत छोटा हो जाता है और डार्ट बाउज़र को जार में बंद कर देता है। जार में बंद बाउज़र को देखकर सब हंसने लगते हैं। इतने में मारियो और लुईजी के पेरेंट्स आ जाते हैं। मारियो की माँ उन्हें गले लगा लेती है। मारियो का फादर उससे कहता है कि वो तो बिल्कुल सुपर हीरो की तरह लड़ रहा था। सब लोग मारियो के लिए चेयर करने लगते हैं। अब हमें अगली सुबह दिखाई जाती है, जहाँ मारियो उठकर अब तैयार होने लगता है। वो और लुईजी अब दोबारा से प्लम्बिंग के काम के लिए जाने लगते हैं। दोनों अपनी कैप्स उठाकर बाहर आते हैं। लुईजी जैसे ही दरवाजा खोलता है तो हमें मशरूम वर्ल्ड दिखाया जाता है, जिसका मतलब ये था कि अब मारियो और लुईजी मशरूम वर्ल्ड में ही रहते हैं। मूवी के लास्ट में हमें बाउज़र को दिखाया जाता है, जो कि अब एक बर्ड केज में बंद होता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन? कमेंट में जरूर बताना। अल्लाह हाफिज।